खबर आई है अंसार अब्बासी साहब ने, 2-3 टीवी चैनल्स ने मुझे बताया है कि उन्हें ये खबर फीड की जा रही है। ज़ाहिर बात है DG ISPR इसकी तरदीद कर सकते हैं या तस्दीक कर सकते हैं, वो वही इसके बारे में मुतबर हैं। हम तो वो काम नहीं करेंगे जो राणा सनाउल्लाह और अपना मलिक साहब ने और तारड़ साहब ने किया था बैठ के, कि वो स्पोक्स पर्सन बने हुए थे चंद दिन पहले आर्म फोर्सेस के। तो ये काम उनके स्पोक्स पर्सन ही करेंगे। फ़ौज के लिए सारी अवाम का दिल धड़कता है, हमारा भी धड़कता है, लेकिन DG ISPR उनकी मीडिया के ऊपर तर्जुमानी करेंगे। अगर ये खबर इसी तरीके से दुरुस्त है तो मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब चाहिए। जिस दिन ये मुल्क तरक्की कर रहा था, जिस दिन मुल्क ये पॉजिटिव डायरेक्शन में था, कासिम सूरी साहब ने एक रूलिंग दी थी, इमरान खान साहब ने उसके बदले में उसके बाद होने वाले वाक़यात में इलेक्शन कॉल किया था, तो फिर उस टाइम साजिश और मुदाखलत क्यों कामयाब होने दी गई थी, अगर आज नरम या गरम मुदाखलत होनी है? अब हमें नहीं पता कि ये नरम मुदाखलत कौन सी होनी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिर्फ आइन और कानून के अंदर रहते हुए जो मुदाखलत है उसके साथ है। जो पाकिस्तान का आइन और कानून जिसकी इजाज़त देता है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसके साथ है। इमरान खान पहले दिन से जनरल इलेक्शन कह रहे हैं, उन्होंने इक़्तिदार से चिमटे रहने की बजाय खुद इलेक्शन का ऐलान कर दिया। लेकिन अगर आज इलेक्शन में जाने का आपने फैसला किया है तो फिर कौम सवाल पूछेगी, ये जो $7.5 अरब का आपका फॉरेन रिजर्व्स आपके गिर गए हैं, ये जो डॉलर 40-50 रुपए नीचे चला गया, 50 से भी ज़्यादा 60-70 रुपए और नीचे चला गया डॉलर, ये जो कीमतें इतनी ऊपर चली गई, ये जो बेरोज़गारी हुई, पाकिस्तान का तमस्खर उड़ा, पाकिस्तान की इकॉनमी की, पाकिस्तान की सियासत की, अखलाकियात की तबाही हो गई, इसका ज़िम्मेदार कौन होगा इस सारे पीरियड में? अगर अक्टूबर में ही इलेक्शन करवाना था तो जब इमरान खान ने कहा तब क्यों नहीं? जब इलेक्शन का ऐलान कर दिया गया था तो तब मुदाखलत और साजिश जो कामयाब हो रही थी उसको क्यों रोका गया? तो इसलिए मुझे ये लग रहा है, मैं अब जो लाइन दे रहा हूँ वो पार्टी लाइन नहीं है, वो मेरी ज़ाती लाइन है। मुझे ये लग रहा है कि ये ट्रक की बत्ती है नहीं, ये जो सब कुछ उधर लाहौर के अंदर हो रहा था, ये उससे डाइवर्ट करने की एक कोशिश है, ये डाइवर्जन क्रिएट की गई है, ये उस फैसले पे असरअंदाज होने की कोशिश की गई है, ये डाइवर्जन क्रिएट की गई है। नर्म मुदाखलत का एक अपने सहाफ़ियों के थ्रू नून लीग और दूसरों ने एक ख़बर मार्केट में फेंक के, ये मार्केट में गलत तरीके से ख़बर फेंक के इसको असल में जो अदालती फ़ैसला उस पर असरअंदाज होने की कोशिश की गई है, एक माहौल बनाने की कोशिश की कि ये फ़ैसला जो है वो इतना शायद उसकी अहमियत नहीं रही क्योंकि अब तो वैसे ही इलेक्शन में जा रहे हैं। सो ये ट्रक की बत्ती है, अवाम इस बत्ती को ना देखे, अवाम अपनी गैरत को देखे, अपनी इज़्ज़त को देखे, अवाम ने जहाँ वोट दिया उसकी प्रोटेक्शन देखे। और ये जो टके टके के चोर हैं जो चोरी करने के बाद कहते हैं एक जरदारी सब पे भारी, इस तरह का भारीपन तो कोई भी कर सकता है, इस तरह की गलाजत तो कोई भी कर सकता है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? इसलिए मैं कौम के सामने ये रखना चाहता हूँ, हम आइन के साथ खड़े हैं, पाकिस्तान के आइन के तहत अर्ली इलेक्शन के साथ खड़े हैं। जो कुछ इस मुल्क के साथ किया गया पिछले 3 महीने, उसकी ज़िम्मेदारी भी किसी को लेनी चाहिए। एक बना हुआ मुल्क जिस तरीके से उसका पूरा इन्वायरमेंट उसको बिगाड़ा गया, पाकिस्तान को जिन ख़तरात के करीब ला के खड़ा कर दिया गया, उस सब का जवाब किसी ने देना है। और रहे ये लोग, ये तो टके टके के चोर हैं, इनको तो आप पाकिस्तान बेच देने को कहें तो खुदा ना खास्ता ये पाकिस्तान बेच देंगे अपने फ़ायदे के लिए। इनसे हमें क्या तवक्को, ना शर्म की, ना हया की, ना किसी और चीज़ की। तो इसलिए ये जो नैरेटिव फेंका जा रहा है नर्म मदाखलत का, ये ट्रक की बत्ती है, ये डाइवर्जन के सिवा कुछ नहीं है। पूरी कौम जो है वो सुप्रीम कोर्ट की लाहौर रजिस्ट्री को देख रही है। मैं बिल्कुल दोबारा कह रहा हूँ, जान की अमान पाते हुए ताज़ीम के साथ ये अर्ज़ कर रहा हूँ, ये फ़ैसला कल रात होता तो बहुत अच्छा होता, आज हो जाता, जो भी फ़ैसला कानून के मुताबिक आपने करना था और अच्छा हो जाता। जितना आप इसमें डिले कर रहे हैं, चोरों को और मौका दे रहे हैं, इस कौम की उम्मीद को, इस कौम के वक़ार को, जमहूरियत को, आइन को पामाल करने का, ये दुरुस्त नहीं है। इससे ऐसी अनारकी मुल्क में फैलेगी जो शायद खुदा न खास्ता किसी के कंट्रोल में ना रहे। बहुत शुक्रिया जी। राब्ते में बैकडोर राब्ता आप कब करते हैं? जब आप कुछ ऐसा मांग रहे हों जो आप कौम के सामने नहीं मांग सकते, कोई ऐसी एडजस्टमेंट, कोई ऐसी फेवर। हम तो ऐसा कुछ नहीं मांग रहे। हमने बैकडोर राब्ते क्यों रखने हैं? हाँ, अपने मुल्क के लिए
आप सबके भी राब्ते होते हैं सबसे, वो एक और बात है। जब कोई करना चाहे मुल्क की जहाँ पर बात, जब सियासत की बात है वहाँ पे बड़ी क्लियर हमारी पॉलिसी है। अर्ली इलेक्शन इमरान खान साहब कह चुके हैं कि फ़ौरन इलेक्शन कॉल करें, इमीडिएट, उसी दिन हो जाने चाहिए थे, ये सब कुछ नहीं होना चाहिए था। अगर कोई आज करना चाहता पाकिस्तान के आइन के तहत फ्री एंड फेयर इलेक्शन, लेकिन अगर इस तरह का इलेक्शन जैसा इलेक्शन कमीशन हमारे साथ रवैया कर रहा है तो ये इलेक्शन तो फ्री एंड फेयर नहीं होगा। तो अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन, तो आप आज शाम तक क्यों राब्ता करना, आप शाम को अनाउंस करें, हम उसके लिए तैयार हैं। तहरीक साहब ने कोई कैलकुलेशन भी कर रखी है, मुतालबात भी किए जा रहे हैं, आप कब तक इलेक्शन चाहते हैं? देखिए, हम तो इलेक्शन उसी रात चाहते थे। हम समझते हैं कि पाकिस्तान को जिस भंवर में डबो दिया गया है या डबोने की कोशिश की जा रही है, उसका एक ही तरीका है कि जमहूर जो है वो अपना हक इस्तेमाल करे, ये बताए कि जमहूर किस पे एतमाद करती है इस भंवर से निकालने के लिए, वो किसको वोट देती है, कौन आके फिर मुश्किल आसान सारे फैसले यहाँ करता है। अगर हमने ग़ुलामी में रहना है, अवाम हक देती है तो ग़ुलामी करते हैं। पाकिस्तान ने आज़ादी के साथ अपने फ़ैसले खुद करने हैं तो कौम वो फ़ैसला करती है। किसी फ़र्द वाहद को, किसी वाहद पार्टी को, किसी एक शख्स के पास, किसी दो शख्स के पास, 10 शख्स के पास ये फ़ैसला नहीं है। ये जमहूर ने करना है, अवाम ने करना है। उसका एक तरीका मुतय्यन है आईने पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो चाहती है, हमारी कोई और कैलकुलेशन नहीं है। हमारी कैलकुलेशन पाकिस्तान की कौम है। जब हम XYZ की इक्वेशन को कैलकुलेट करते हैं, कोई भी अलजबरा की कोई भी इक्वेशन रन करते हैं, और जब हम अपनी कौम की गैरत को सामने रखते हैं, तो खुदा की कसम कौमी गैरत जो है उसका जवाब ज़्यादा भारी आता है किसी भी इक्वेशन से। तो इसलिए हमें यह पता है कि अगर कौम को अपनी गैरत के बारे में फ़ैसला करने दिया जाए तो बहुत बेहतर फ़ैसला आएगा कौम। अवाम का मैंडेट जो है वो तो तस्लीम नहीं किया जा रहा। क्या आप देख रहे हैं कि आप मामला किस तरह सुधरेंगे, या फिर जो है एक दफ़ा फिर खान साहब लॉन्ग मार्च के लिए? देखिए, 155 सीटों वाले को हटाकर 80 सीटों वाले को फेडरल के अंदर वजारत उज़्मा दी गई, छीन के 155 वाले से। इसी तरीके से 186 वाली जमात को से हुकूमत छीन के गैर आइनी तरीके से अजाफी 2-3 सीटें दे के, जो मैंने आपको बताई हैं, 175-76 पे जो असल में पार्टी थी उनको अजाफी सीटें दे के उनको हुकूमत दी गई। अवाम का मैंडेट तो पामाल कर दिया गया। यही हम बार बार कह रहे हैं, फ्रेश इलेक्शन कराएं, आइन पर आएँ, अवाम को अपना अवाम को हम बुरे लगते होंगे, अवाम हमें रूट आउट कर देगी, अवाम हमारे ख़िलाफ़ फ़ैसला दे देगी। अवाम के सामने 3.5 साल हमने जो हुकूमत की, अवाम के सामने जो 3 महीने इन्होंने हुकूमत की, दोनों चीज़ें अवाम के सामने। अवाम को फ़ैसला करने दीजिए। पाकिस्तान की अवाम गैरतमंद भी है और समझदार भी है, अंडर एस्टिमेट मत कीजिए।